बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम। यूनिवर्सिटी का लेक्चरर दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा था। यौम आजादी पर बच्चों को निशाना बनाने का मंसूबा था। गिरफ्तार लेक्चरर ने खुदकुश बमबार को रेलवे स्टेशन छोड़ा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान को तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश बरसों से जारी है। हम कब तक कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे? कौम को जहनी तौर पर वाज़ेह होना होगा। 2000 अफराद 25 करोड़ का मुल्क नहीं तोड़ सकते। फोर्थ शेड्यूल में शवाहिद की बुनियाद पर नाम शामिल किए जाते हैं। 2 से 2,500 रियासती मुलाजमीन की तहकीकात की जा चुकी है। गिरफ्तार प्रोफेसर कहां से महरूम हैं? कौम को सवाल उठाना होगा। बीएचएम यूनिवर्सिटी के लेक्चरर ने रियासत से गद्दारी का एतराफ कर लिया। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम ऐप इस्तेमाल की जाती थी। हर बियार की जानिब से आदाब दिए जाते थे, सहूलतकारी की थी। लेक्चरर का कहना है कि मैं रियासत के साथ गद्दारी पर शर्मिंदा हूँ। नौजवानों और तलबा को कहा कि इंतशार फैलाने वाली तंजीमों से दूर रहें। रियासत ने मुझे इज्जत और वक़ार दिया, गद्दारी पर अफसोस है। यौम आजादी पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा हेरूफ 2 खुफिया एजेंसियों ने नाकाम बना दिया। दहशतगर्द का रेलवे स्टेशन हमले की मंसूबाबंदी और 32 खुदकुश बमबारों को तरबियत देने का एतराफ। फितनाल हिंदुस्तान के 32 खुदकुश बमबार और 4 VBIDs हेरूफ 2 मंसूबे का हिस्सा थे। सिक्योरिटी जराये ने बताया। डॉक्टर उस्मान काजी नामी भारतीय एजेंट की गिरफ्तारी 11 अगस्त को हुई। डॉक्टर उस्मान काजी BLA के खुदकुश हमलों का मुबैना मास्टर माइंड भी बताया जाता है। दालोड़ी गांव में कई घर डूब गए। सैलाबी रेले का बहाव शदीद तेज। इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। मकान बाग, सैयदो शरीफ रोड और मुल्ला बाबा में 4 रोज से बिजली बंद। पीने के पानी की किल्लत, निकासी का फुकदान। 400 मकानात मुतासिर, कई मुकम्मल तबाह। 124 तालीमी इदारे मुतासिर, 3 मुकम्मल तबाह। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट के बाद 22 अफराद जाम बहक। मानसून बारिशों में मजमूई तौर पर 660 अफराद हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 392 अमवात। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में भी अमवात हुई। पंजाब में दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाब का खतरा बढ़ गया। तर्जुमान सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाद तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। PDMA का बताना है कि बालाई इलाकों में बारिशों के सबब दरियाओं के बहाव में इजाफे का खदशा। दरियाओं के पाठ में मौजूद शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। पंजाब, KP और बलूचिस्तान में अचानक सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा। NDMA ने शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, दी, सवात, मानसेरा, बटग्राम में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों का खतरा। बनू, लकी मरवत, कुरम, बाजोड़ के बरसाती नालों में तूफ़ानी का इम्कान। मानसून हवाएं सिंध में दाखिल। कराची के मज़ाफ़ात में बारिश। शुरजानी टाउन, न्यू कराची में रिमझिम। मौसम खुशगवार। दौड़ में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कल्लात में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज मुतहरिक। आर्मी इंजीनियरिंग कोर ने शागला में बंद सड़क बहाल कर दी। बुदेल में रास्तों की क्लियरेंस। मुतासरीन की मुंतकली के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। मुतासरीन में राशन के थैले तकसीम। रिलीफ ऑपरेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान के गांव टेदू में 24 घंटे फाल फील्ड अस्पताल। 4 शदीद जख्मी अफराद को हेलीकॉप्टर से अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासरीन का पाक फौज का दिल से शुक्रिया। पाक फौज का कहना है कि मुकम्मल रेस्क्यू और रिलीफ तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का तहसील मखूजी शांगला के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल बुनेर और शांगला को मिलाने वाले चौगा में तबाह हाल मरकजी पुल का मुआयना किया। हालिया सैलाब से शदीद मुतासर होने वाले इलाकों का तफसीली जायजा लिया।
विफाकी वजीर की मुतालिका हुकाम को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर खुसूसन मुतासरा पुल की बर वक्त मरम्मत को यकीनी बनाया जाए। विफाकी वजीर ने इस मौके पर मुतासरीन के मसाइल सुने और मुतासरा अफराद के साथ विफाकी हुकूमत की भरपूर यकजहती का इयादा किया। हम इलाके में जल्द अज जल्द मामूलाती जिंदगी बहाल करने के लिए पुरअज़्म हैं। सऊदी क़यादत का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। सैलाब में बहकर जाँ बहक होने वाली सैकड़ों कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया। खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को मकतूब भेजा गया। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान के अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। सऊदी क़यादत ने सैलाब मुतासरीन के लिए सऊदी अरब की जानिब से भरपूर इमदाद की पेशकश भी की। मकतूब में कहा गया कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है और इस मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के शदीद खतरात लाहक, जंगलात की कटाई, दर्जा हरारत और सैलाब जिंदगियों को मुतासिर कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शजरकारी अलामती नहीं, मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ है। दरख्त मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मजबूत दिफा है। मुल्क भर में 4 करोड़ 10 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मौसमियाती आफात के खिलाफ मुदाफ़त बढ़ाती है। सदर मुमलिकत ने कहा कि शहरी दरख्त लगाकर सरसब्ज़ और खुशहाल पाकिस्तान की तामीर में हिस्सा लें। हुकूमत को 2022 में वर्ल्ड बैंक से मौसमी रिडार्स के लिए फंडिंग मिली। 3 साल गुजरने के बावजूद टेंडर प्रोसेस मुकम्मल न हुआ। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने दावा किया कि गफलत के बायस अवाम को सैलाब की बर वक्त इत्तला न मिल सकी। 2022 के बाद हुकूमत को अरबों डॉलर इमदाद मिली जो मुस्तहिकीन तक न पहुंची जा सकी। अवाम को जानी और माली नुकसान हुकूमत की नाअहली से हुआ। वज़ीर आला सिंध का लाड़काना के अस्पताल में 2 टावर्स की तामीर का फैसला। वज़ीर आला सिंध की लाड़काना के अस्पताल में बिस्तरों की गुंजाइश 600 तक बढ़ाने की हिदायत। शहर के मरकज में पुराने अस्पताल को जदीद तर्ज पर बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को जल्द एक कंसल्टेंट हायर करने की हिदायत दे दी। कंसल्टेंट अस्पतालों में मुख्तलिफ टावर्स बनाने के लिए लेआउट तैयार करेगा। पीटीआई कारकुन अडियाला जेल जाकर बानी का गिरेबान पकड़े। बताएं सबसे बड़े डाकू तुम हो। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का पीटीआई कारकुनों को मशवरा। नारोवाल में शाही से खिताब करते हुए कहा कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने वाला आज अडियाला जेल में इबरत का निशान बनकर पड़ा है। बानी आज एनआरओ की भीख मांग रहा है। बानी बैरूनी ताकतों का सहारा लेकर रिहाई हासिल करना चाहता है। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलता। वज़ीर आला पंजाब का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और तामीर और तरक्की के लिए जापान के तजर्बात से सीखने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का जापान के तिजारती, मौशी और सकाफती मरकज़ योकोहामा शहर का दौरा। पंजाब और योकोहामा के दरमियान सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तेफाक। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और योकोहामा में ताउन के मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जदीद तरीन जापानी चेयर लिफ्ट और एयर कैबिन मनसूबों का जायजा लिया। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीटीआई रहनुमा परवेज इलाही के पेश न होने पर वारंट जारी कर दिए। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज आरिफ खान नियाजी ने चौधरी परवेज इलाही और उनके खानदान के अरकान समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत की। अदालत ने परवेज इलाही की एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी और उनकी गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी किया। अमली जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। कराची में जॉब फेयर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पायदार तरक्की के हदफ के उसूल के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। आइंदा चंद सालों में हालात मजीद बेहतर होंगे। 3 एजेंसियों ने पहली बार मिलकर पाकिस्तान पर एतमाद किया।
पाकिस्तान में बचत का रुझान खित्ते के दीगर ममालिक से कम है। बचत का तनासुब सिर्फ 7.4% GDP के बराबर है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम का अहम सतून है। महफूज और शफाफ स्टॉक मार्केट से सरमायाकारी में इजाफा मुमकिन है। बैंक स्टॉक मार्केट की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तरक्की करती मईशत में कैपिटल मार्केट का बड़ा किरदार होता है। स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन GDP के सिर्फ 15% के बराबर है। औस्ता मोहम्मद के इलाके में पुलिस वैन पर दस्ती बम हमला, 4 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना सिटी की हुदूद रेलवे फाटक के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम से हमला किया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। हाफिजाबाद में 3 अफराद को कत्ल करने के बाद लाशें जलाने के वाक़े में नामजद एक अहम मुलजिम को बैरून मुल्क फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तहरीर कत्ल का मुलजिम कत्ल फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद थाना वरी के तारड़ पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा 16 अफराद के खिलाफ दर्ज किया, जिसमें 8 नामालूम अफराद शामिल हैं। सिविल अस्पताल हैदराबाद में सहाफी खावर हुसैन का दोबारा पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर वसीम खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि खावर हुसैन की खुदकुशी या कत्ल के हवाले से कोई राय नहीं दे सकता। कुछ नमूने लिए हैं, रिपोर्ट आएगी तो राय कायम की जा सकती है। कहा फॉरेंसिक एक्सपर्ट समेत मेडिकल बोर्ड 3 अफराद पर मुश्तमिल है। खावर हुसैन के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। पुलिस सर्जन ने बताया कि दोबारा किए गए पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट 1-2 दिन में जारी करेंगे। फाइनल रिपोर्ट आने पर हतमी राय दे सकते हैं। सांगड़ में मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले सहाफी खावर हुसैन के अहले खाना अमरीका से कराची पहुंच गए। खावर हुसैन के भाई, वालिद और वालिदा जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। खावर हुसैन के वालिद का कहना था कि उनका बेटा बहुत दलेर इंसान था, वो खुद अपने आप को गोली नहीं मार सकता। ये कत्ल है, हमारा किसी से कोई तनाज़ा या झगड़ा नहीं था। IG सिंध ने खावर हुसैन के कत्ल या खुदकुशी के बारे में मुकम्मल तहकीकात के लिए एडिशनल IG CTD सिंध आज़ाद खान की सरबराही में एक कमेटी कायम कर दी है, जिसमें DIG वेस्ट जोन कराची इरफान बलोच और SSP डिस्ट्रिक्ट सांगड़ आबिद बलोच भी शामिल। OGDCL ने जलमक्सी गैस प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। रोजाना 14 मिलियन मकब फीट गैस और 45 बैरल कंडेंसेट की पैदावार मंसूबा वज़ीर आज़म की हिदायत पर फास्ट ट्रैक बुनियादों पर मुकम्मल किया गया। झलमक्सी की गैस SHGCL नेटवर्क में शामिल। CSR फंड से हेल्थ सेंटर्स, स्कूल और 84 मॉडल मकानात तामीर। मकामी नौजवानों को स्कॉलरशिप्स और फनी तरबियत फराहम। एम्बुलेंसेज, फ्री IIT कैंप्स, 800 खानदानों को राशन बैग्स तस्लीम। साफ पानी के लिए 2 RO प्लांट्स और मुतादिद वाटर टैंक्स नस्ब। OGDCL के झलमक्सी में दीगर कई तरक्याती मंसूबे जारी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ANF की कार्रवाइयों में 24 करोड़ से जायद की मनशियात बरामद। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान में गैर मुल्की खातून भी शामिल। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो शेड में बरतानिया भेजे जाने वाले पार्सल से कपड़ों में छुपाई गई 4300 किलो हीरोइन बरामद। दीगर शहरों से भी मनशियात बरामद करके गिरफ्तारियां की गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इजरायली फौज के सरबराह ने गजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। इजरायली वज़ीर दिफा अगले हफ्ते प्लान को मंजूर करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक गजा सिटी पर कब्जे के इस इजरायली मंसूबे में 2 हफ्तों के दौरान फलस्तीनियों का वसी पैमाने पर जबरी इनखला शामिल है, जिसका आगाज एक फौजी ऑपरेशन से किया जाएगा। फिर बतदरीज शहर में दाखिल होकर कब्जा किया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली हुकाम गजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे को अमरीकी हुकाम की दरखास्त पर उनके सामने पेश करेंगे। गजा में इमदाद लेने वालों पर इस्राएली फौज की फायरिंग और बमबारी। 57 फलस्तीनी शहीद। अल अहली अस्पताल पर बमबारी, मुतादिद अफराद शहीद हो गए। इतवार के सुबह से अब तक 57 फलस्तीनी शहीद
शहादत पा चुके हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक भूख और कहर से गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 11 फ़लस्तीनी जाँ बहक। भूख से शहीद होने वालों की तादाद 251 हो गई। 108 बच्चे भी शामिल हैं। गजा के 5 लाख अफराद कहर का शिकार हैं। फौरी जंगबंदी ही सूरत हाल बेहतर बना सकती है। यमन के हौसियों ने इजराइल पर मिसाइल हमला कर दिया। तर्जुमान यमनी हौसियों का कहना है फलस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दागा गया। मिसाइल कामयाबी से अपने हदफ तक पहुंचा। गजा पर जारियत के खात्मे तक इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर दिफा का कहना है हौसियों का दागा गया मिसाइल रोक लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने यमन पर दोबारा बमबारी करने का भी ऐलान कर दिया। मुल्क में पोलियो के वार तेज, मजीद 2 नए केसेस सामने आ गए। रमासाल पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक नए पोलियो केसेस जिला लोअर कोहिस्तान और जिला बदीन से सामने आए। अलामिया के मुताबिक इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुल्क गीर मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी। पोलियो लाइलाज मर्ज है, सिर्फ वैक्सीन से बचाव मुमकिन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील भट्ट की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने हॉकी खिलाड़ियों के लिए 10 लाख फीकस इनाम का ऐलान किया। हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील ने मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का हॉकी के खेल के बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा हॉकी प्लेयर्स के वीजा इशू को भी हल करवाया जाएगा। और अशरफ इरफान ने अमेरिका में जॉन्स क्रैक ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट जीत लिया। $12,000 इनामी रकम वाले इवेंट का टाइटल पाकिस्तान के नाम। अशरफ इरफान ने फाइनल में मलेशियन प्लेयर नेथन केवे को शिकस्त दी। 40 मिनट के मुकाबले में अशरफ ने 3-1 से कामयाबी हासिल की। अशरफ इरफान ने पहला गेम हारने के बाद शानदार कमबैक किया। रमासाल अशरफ इरफान का तीसरा PSA टाइटल है।